फर्स्ट वेरिएशन के लिए हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा फ्रंट ईयर टू ईयर। से हम कोई फ्रंट वेरिएशन डिज़ाइन करते हैं, फ्रंट वेरिएशन उसका सेक्शन आपको फ्रंट एरिया से लेना है। ये एरिया को फ्रंट एरिया बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं? फ्रंट एरिया। आगे से सेक्शन निकाल लो, पीछे से निकाल लो, साइड से निकाल लो, ऐसा नहीं बोलना है। एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करना है। फ्रंट एरिया, क्राउन एरिया, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पल एरिया, नेप एरिया, राइट। अच्छा, आपको ये मेरी बात अगर समझ नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एरिया जो होता है फ्रंट एरिया होता है, मतलब जहाँ पे हम फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करते हैं उसको फ्रंट एरिया बोलते हैं। जहाँ पे बुफोन हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्राउन एरिया। राइट। अच्छा, फ्रंट एरिया 3 इंच का होता है, 3 इंच की बाउंड्री होती है। इसके बाद 4 to 6 इंच का क्राउन एरिया होता है, इतना। यहाँ पे देखते जाइए साथ साथ, ये 3 इंच का हमारा फ्रंट एरिया होता है। इसके बाद का जो एरिया होता है जहाँ पे हम बुफोन बनाते हैं वो एरिया होता है 4 to 6 इंच क्राउन एरिया। इसके बाद यहाँ से लेकर अगेन 4 to 5 इंच का ऑक्सीपिटल एरिया होता है जहाँ पे एक नेचुरल पोने का बोन होता है। एक वो ढाल हो छैया पोनी माटे, उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। इसके बाद नीचे का जो एरिया होता है नैप एरिया, जहाँ पे हम लो बन डिज़ाइन करते हैं, बन डिज़ाइन करते हैं। क्लियर। इसके बाद 5th एरिया होता है ईयर के ऊपर से टेम्पल एरिया। ईयर के ऊपर से ये वाला जो पूरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेम्पल एरिया। 2 इंच का पूरा बॉर्डर यहाँ से ईयर को जो कवर करता है। ड्रॉ करूँ कि आ गया समझ में आपको? टेम्पल एरिया, टेम्पल एरिया, नैप एरिया, 2 इंच का बॉर्डर, इस तरह से 2 to 2.5 इंच का बॉर्डर पूरा। चलिए सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हमने लिया है फ्रंट ईयर टू ईयर 2.5 इंच, एंड सेकंड सेक्शन क्राउन एरिया से ले रहे हैं, क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। से दोनों को बोलते हैं ईयर टू ईयर सेक्शन, पर एक को बोलते हैं फ्रंट ईयर टू ईयर, सेकंड को बोलते हैं क्राउन ईयर टू ईयर, है ना, क्योंकि सेक्शन लैंड कहाँ पे हो रहा है? ईयर के पास। अच्छा, ये सेकंड सेक्शन है क्राउन ईयर टू ईयर। एंड क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन ऑलवेज आप कोई भी हेयर स्टाइल करे, क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन आपका सेंटर से ब्रॉड होगा, ईयर के पास आते आते नैरो होगा, है ना। मिडल से ब्रॉड, जैसे डाउन आएगा सेक्शन पॉइंटेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से 4 इंच ले रहे हैं तो नीचे भी आप 4 इंच नहीं ले सकते, नहीं तो फिर ये नेप एरिया के हेयर आ जाएंगे। ओके, क्योंकि हेड का साइज सेंटर से ब्रॉड होता है, साइड से तो नैरो होता है। हेड की साइज को फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो सेक्शन लिए हैं वो मैंने मेरे हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग लिया है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पतले हेयर हैं तो आपको हो सकता है ये सेक्शन थोड़ा बड़ा लेना पड़े, ये आपको ऑन द स्पॉट जजमेंट लगाना होगा। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि मैंने 3 इंच लिया तो आप भी 3 इंच लो, मैंने 2 इंच लिया तो आप भी 2 इंच लो, राइट। आपको ग्रोथ के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करना होगा, सेक्शन थोड़ा छोटा मोटा करना होगा। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मैं ह्यूमन हेड पे काम कर रही हूँ, अभी मेरा ह्यूमन हेड पे काम हो रहा है, राइट। आप डमी पे काम करते हैं तो आपको डमी का हेड ऑलवेज छोटा रहता है, 10 to 12 इंच का होता है। ह्यूमन हेड की साइज होती है 15 to 16 इंच, 12 to 16 इंच की ह्यूमन साइज की हेड होती है, राइट। तो डमी पे जब आप काम करें, हमारी साइज से डमी का हेड छोटा होता है, तो डमी के सेक्शन सारे आपके छोटे छोटे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लिया है तो आपको 2 इंच ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे 5 इंच सेक्शन लिया है, आपको 3 इंच ही लेना है ना, क्योंकि साइज ऑल ओवर छोटी है डमी की। चलो अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे बुफोन। सो मैंने 3 इंच का सेक्शन डिवाइड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेयर लेकर बैक कोमिंग स्टार्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपेरेंट लेयर। अच्छा, ट्रांसपेरेंट लेयर हम 2 जगह पे लेंगे, एक तो क्रिम्पिंग के लिए, दूसरा बैक कोमिंग के लिए। जहाँ पे भी हम बैक कोमिंग कर रहे हैं बुफोन के लिए, वहाँ पे आपका लेयर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए ट्रांसपेरेंट लेयर है, ओके। अगर मैं इतना थिक लेयर ले लूँ फिर मैं बैक कोमिंग करूँ तो होगा क्या? आगे से फ्लैट होगा। आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ से आपका फ्लैट हो रहा है, तो ये फ्लैट होने की रीजन क्या है? सेक्शन आपका थिक है। अच्छा, सेक्शन को 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। अच्छा, अब देखिए बैक कोमिंग की जो वॉल्यूम है वो डिग्री के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। लाइक आप 0 डिग्री पे काम करोगे तो फ्लैट रहेगा, रफनेस मिलेगी। आप 45 पे जाओगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री है, ये सेक्शन का भी 0 डिग्री है, राइट। अगर आप 0 डिग्री पे रख के बैक कोमिंग करोगे तो सिर्फ आपको एक रफनेस मिलेगी, यहाँ पे रफनेस मिलेगी जो आपको पिन लॉक करने के लिए ग्रिप देगी, राइट। जब आप यही सेक्शन को 45 डिग्री पे रख के बैक कोमिंग करोगे इस तरह से, तो आपको एक लाइट मीडियम वॉल्यूम मिलेगा। जब यही सेम सेक्शन को आप 90 डिग्री पे लेके जाओगे और बैक कोमिंग करोगे तो आपको एक मीडियम वॉल्यूम मिलेगा, राइट। जब यही सेक्शन को 180 डिग्री पे लेके जाओगे आप
तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा हैवी वॉल्यूम मिलेगा, राइट। तो अब आपको रूट से अगर आपका वॉल्यूम नहीं मिल रहा है या रूट आपका फ्लैट हो रहा है तो आपकी गलती क्या हो रही है, आपका वैक्यूमिंग एक तो रूट तक पहुंचता नहीं है, दूसरी गलती कि आपकी जो डिग्री है वो सही नहीं है। आया ना समझ में? अगर मुझे लाइट मीडियम वॉल्यूम करना है तो मैं कौन सी डिग्री पे काम करूंगी? 45, 90 पे तो मुझे मीडियम वॉल्यूम मिला। अगर मुझे मीडियम वॉल्यूम चाहिए, मेरा पहले से क्लियर है कि मुझे मीडियम साइज का बुफोन चाहिए, तो मैं कौन सी डिग्री पे जाऊंगी? अगर मेरा क्लियर है मुझे फ्रंट से थोड़ा हाइट चाहिए, मुझे हैवी हाइट करनी है, तो मैं 180। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आपको जो हाइट चाहिए, जो वॉल्यूम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डिग्री को प्ले करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने किया है वैक्यूमिंग। रूट में आपका वैक्यूमिंग जाना चाहिए 1 इंच जो आपका है। अगर यहाँ पे आपका वैक्यूमिंग नहीं जाएगा तो आप समझ लो आपका सेक्शन डाउन होगा। अगर रूट पे जाएगा, उसकी निशानी क्या है कि मेरा वैक्यूमिंग परफेक्ट हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप इस तरह से वैक्यूमिंग करके सेक्शन को छोड़ोगे तो आपका सेक्शन रूट से ही बाउंस देगा आपको, तो आपका वैक्यूमिंग परफेक्ट। अब रही बात करना कितना है, रूट से लेके 3 इंच, रूट से 3 इंच, 3 इंच से ज्यादा आपका वैक्यूमिंग बुफोन के लिए कभी नहीं होना चाहिए। अब करेंगे वैक्यूमिंग को फिक्स। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर आप देखिए, मेरा प्रेशर जो है वो 100% ऐसे नहीं जा रहा है। लाइट प्रेशर के साथ डिग्री, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड प्रेशर, हर चीज को मैं यहाँ पे बैलेंस कर रही हूँ। स्प्रे आपको लगेगा बार बार उठा रही हूँ, बार बार स्प्रे कर रही हूँ, कितना सारा प्रोडक्ट जा रहा है, कितना सारा तो इसमें जा रहा है, प्रोडक्ट तो मेरा लाइट ही जा रहा है ना। अगर आप इस तरह से स्प्रे एप्लीकेशन करोगे तो आपके बुफोन में अनइवन शेप कभी नहीं आएगा, इवन लुक ही आएगा। ओके, चले अब ये वैक्यूमिंग को रिवर्स डायरेक्शन में क्लीन करेंगे, रिवर्स कोम करके। हो गया नीट सेक्शन। अब यहाँ तक परफेक्ट। अब आपको जितनी साइज का बुफोन बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ तक लेके जाना है या फिर यहाँ तक लेके आना है, मीडियम रखना है या लार्ज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्प्रेड करना है। स्प्रेड कौन से करेंगे? डायरेक्शन ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएंगे, हेड शेप की ओर जाएंगे। अगर मैं सीधा इसको स्प्रेड करूँगी तो होगा क्या, जब मैं फिक्स करने जाऊँगी तो दोनों साइड से होल आएगा, राइट। तो आपको इसको करना है डाउन डायरेक्शन में सेट, ताकि आपका टेम्पल एरिया के साथ ये मर्ज हो जाए। अगेन स्प्रे करेंगे। अच्छा, फिनिशिंग का पॉइंट है ये जो ब्रेकेज एयर है, अगर इसके ऊपर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे बुफोन में फिनिशिंग नहीं आएगा। अब फिनिशिंग क्या है, तो यहाँ पे मुझे स्प्रे करना होगा और हाथ से क्लीन करना होगा। यही हुआ ना फिनिशिंग, आए समझ में? चले अब नेक्स्ट लेयर। एक लेयर हमने पूरा उठाया था हॉरिजॉन्टल, सेकेंड लेयर यहाँ से मैंने लिया है मिडल पार्टिंग से 2 इंच राइट, 2 इंच लेफ्ट, टोटल 4 इंच की लेयर हो गई। अगेन सेकेंड लेयर ट्रांसपेरेंट, इसको भी 90 डिग्री पे रखेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत ही जल्दी है और क्रिम्प करने का टाइम नहीं मिला है, और किसी का स्ट्रेट एयर है, सिल्की एयर है, हेल्दी क्वालिटी है, तो उस टाइम पे आप कितना भी हेवी वैक्यूमिंग करोगे नहीं होगा, है ना। सिल्की एयर पे अच्छा सा वॉल्यूम नहीं मिलता है, वैक्यूमिंग होगा पर वॉल्यूम नहीं मिलेगा। जैसे कि एक लेयर के अंदर देखिए आपको वॉल्यूम मिला है जो हमें, तो ये वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, पाउडर आपको यूज करना है, और पाउडर यूज करने के बाद हेयर को ड्राई करना है एंड देन वैक्यूमिंग करना है। अच्छा, अगेन मैंने सेकेंड लेयर पे यहाँ पे वैक्यूमिंग कर दिया है। सेम वे के साथ कंटिन्यू करेंगे थर्ड लेयर। अब समझिए आप में मतलब आप क्लाइंट पे ये वाला मेथड के साथ बुफोन कर रहे हैं पर क्लाइंट के हेयर नहीं है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं फाइबर, राइट। ईच एंड एवरी लेयर पे आप सेंटर में यहाँ पे सेट कर सकते हैं फाइबर। फाइबर से होगा क्या, अगर आपको वैक्यूमिंग थोड़ा लाइट करना है तो वैक्यूमिंग लाइट करो, बीच में फाइबर का बेस डाल दो। जैसे कि अभी मैं थोड़ा हैवी वैक्यूमिंग कर रही हूँ, आपको इतना हैवी नहीं करना है, तो वैक्यूमिंग लाइट करो, बीच में फाइबर सेट कर दो, है ना, तो वॉल्यूम भी मिल जाएगा और बुफोन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फाइबर किसको पता है? अच्छा, अब देखिए ये क्लीन हो रहा है। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है, तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स,
इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, ऐसी तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। अगर ये स्टेप में मिस करती तो क्या फिनिशिंग मिलती वो फोन में मुझे? कौन सी डिग्री पे मैं बैककोमिंग कर रही हूँ? बुफोन के लिए मोस्टली आपको 90 ही यूज़ करना होगा। 19 पे हमें नॉर्मल मिलेगा जो हमारे क्लाइंट को चलता है, हर फेस के ऊपर सेट हो जाती है। अच्छा देखिए, अभी तक हमने कोई पिन नहीं लगाया है, पर एक शेप मिल रहा है ना? अगर हमें पिन लगाना भी होगा तो इजी हो जाएगा। ना पुश करना, ना पुल करना, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हेयर को सेट करो और पिन लगा दो। ये कैसे होगा? जब आपकी एक एक लेयर सही होगी, स्टार्टिंग से आपकी लेयर सही होगी। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा पुलिंग। सो पुलिंग के लिए मैं लेयर थिक रख रही हूँ। बेस को करेंगे फिक्स। अच्छा, जब आप प्लेन करना चाहते हैं बुफोन, प्लेन आपको करना है, पुलिंग नहीं देना है, टेक्सचर नहीं देना है, देन आप ये लेयर को ½ इंच रखिए। जब आपको पुलिंग करना है तो आपको डबल ग्रोथ रखना होगा, यानी कि 1 इंच अराउंड आपको रखना होगा पुलिंग के लिए, है ना? अच्छा, यहाँ पे मैंने सेक्शन को जो पकड़ा है थंब से, सारे फिंगर ऊपर हैं। अब ये मेरी लास्ट जो लाइन है, लास्ट फिंगर है, उससे मैंने क्या किया है, इसे धक्का लगा दिया है ना? और ये धक्का इसलिए लगाया है ताकि मुझे यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाए। अगर ये धक्का नहीं लगाओगे, ऐसे रखोगे और पिन करोगी तो क्या होगा? अप डाउन हो जाएगा, राइट? तो आपको फर्स्ट एक गाइडलाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। गाइडलाइन क्रिएट करने के बाद आपको इस तरह से पिन लगानी है और पिन लगानी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया बेस कैसे करना है ना? अगर आप बन बनाना चाहते हैं तो ये पिन लॉक जो है आपको और थोड़ा यहाँ तक करना है ना? जब ये फिनिशिंग लेयर आएगा तो यहाँ तक हो जाएगा। किसके लिए? जब आप लो बन के साथ बुफोन बना रहे हैं। जब आप ओपन लुक के लिए बुफोन बना रहे हैं तो आपका पिनिंग जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, मतलब आपका बुफोन यहाँ से लेकर यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। अब ये बन के लिए हो रहा है, इसलिए मैंने डाउन पिन किया है। पिन आपको अप डाउन करना होगा। ओपन लुक के लिए आप इतना डाउन बुफोन नहीं दे सकते हैं। आ रहा है कि जा रहा है? चलिए, यहाँ पे करेंगे पुलिंग। सो पुलिंग के लिए फर्स्ट में यहाँ से ना एग्जैक्ट बॉक्स एरिया ले रही हूँ सेंटर से, क्योंकि मुझे फ्रंट के हेयर भी यहाँ पे मर्ज करने हैं, राइट? तो मैंने क्या किया है, साइड के हेयर भी निकाल दिए हैं, ये हेयर भी, क्योंकि ये फ्रंट के साथ में ऐड ऑन करोगे। अच्छा, ये बॉक्स एरिया लेने के बाद इसको भी डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल पार्ट में, क्योंकि रूट में बैककोमिंग करना है थोड़ा सा। ½ इंच बैककोमिंग करेंगे, फिक्स करेंगे स्प्रे से। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे रूट में मेरा बैककोमिंग हो गया है। अगर ये सेम चीज़ आप फ्रंट से करोगे तो देखिए होगा पीछे। अगर ये सेम चीज़ आपने यहाँ से की है तो बैककोमिंग आपका सही होगा, तो आपका बुफोन पीछे जाएगा ही नहीं, है ना? यहीं से आपको वॉल्यूम मिलेगा। अच्छा, इसमें मैंने बिफोर पुलिंग हार्ड स्प्रे किया है। बिफोर पुलिंग जनरली आपको करना नहीं है,
अगर आप शार्प लाइन क्रिएट कर रहे हैं तो बिफोर पुलिंग आपको हार्ड स्प्रे अप्लाई नहीं करना है। अगर आप सॉफ्ट लाइन देना चाहते हैं, सिर्फ टेक्सचर क्रिएट करना चाहते हैं, देन आप बिफोर पुलिंग हार्ड स्प्रे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉफ्ट टेक्सचर ही दे रहे हैं, शार्प पुलिंग नहीं कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे सेक्शन को सेट कर दिया है। सेट करने के बाद आप यूपिन्स कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए। इसमें होगा क्या, ना तो आपको प्लेन लुक मिलेगा, ना तो आपको शार्प लाइन मिलेगी, बीच वाला टेक्सचर मिलेगा, है ना, इसको टेक्सचर बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास टेम्पल सेक्शन है फ्रंट के और क्राउन के। ओके, सो ये जो फ्रंट क्राउन का टेम्पल सेक्शन है उसको हम पहले ही फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये टेम्पल के क्राउन का कोई काम नहीं है। यहाँ पे नैरो ही होगा, सेंटर से ब्रॉड था, ब्रॉड पार्ट का तो काम कर लिया हमने। अब आपको यहाँ पे 45 डिग्री पे लाइट बैक कोमिंग कर देना है एंड देन हार्ड स्प्रे करके फिक्स करेंगे और मर्ज कर देंगे इसके साथ। अब मर्ज करके आपको इसको सेंटर में लेके नहीं जाना है, राइट का सेक्शन है, राइट में ही पिन करेंगे, यहाँ पे लेकर जाकर पिन नहीं करेंगे। कैसे होगा पिन लॉक, हॉरिजॉन्टल मर्ज कर दिया, सेम अदर साइड भी करेंगे मर्ज। ये कैसे ले जाकर फिक्स कर सकते हैं, डाउन साइड। जब बड़ा फेस है किसी का तो आपको डाउन डायरेक्शन को फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे फीचर्स जो है वो कंटूर हो गए, राइट। कौन से फेस पे, बड़े फेस पे, फोरहेड बड़ा है या फेस बड़ा है। जब आपका फेस छोटा है तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन को फॉलो करना है। हो रहा है क्लियर, दोनों डायरेक्शन।
अब फोल आप इस तरह से दोगे तो फीचर्स आपके शार्प हो जाएंगे, हेयरलाइन आपकी क्लीन हो जाएगी। ओके, दोनों डायरेक्शन आपको, जब बड़ा फेस है तो डाउन डायरेक्शन, छोटा है तो स्लैंट भी बोल सकते हैं या फिर अपवर्ड डायरेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 सेक्शन लेकर फिक्स करते जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच बैक कोमिंग किया है। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे स्लांट सेक्शन। हाफ इंच बैक कोमिंग किया है, बाउंस मिल गया। अगर आपको बाउंस चाहिए तो बैक कोमिंग करना है, नहीं चाहिए तो आप प्लेन भी दे सकते हैं सेम। अच्छा, ये टेक्सचर कैसे क्रिएट करना है आपको आया आज, है ना? प्लेन चीज में नहीं क्रिएट कर रहे हो ना। प्लेन करते तो हम टेल कॉम, आपने देखा मैंने टेल कॉम कोई भी सेक्शन में यूज नहीं किया है। अगर ये सेक्शन में मैं ये कॉम यूज करती तो ये वाला टेक्सचर तो फिर प्लेन लुक हो जाता, है ना? तो यहाँ पे कॉम में फोक कॉम एंड जी कॉम दो का ही यूज कर रहे हो, टेक्सचर देना है इसलिए। इतना आप ना सिंपल बनाकर लाइक नीचे पोनी भी बना दो ना तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। लाइक ये टेक्सचर के साथ आप पोनी अगर बना रहे तो आपको ये बुफोन करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फिनिशिंग लेयर में टेक्सचर दे दो। किसी को एकदम से नेचुरल लुक चाहिए, सॉफ्ट लुक चाहिए तो अच्छा, आपको यहाँ पे दूसरा कोई फ्रंट वेरिएशन देना है, फॉर एग्जांपल आपको ये वाला नहीं देना है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।